ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो, मंगल कामनाओं के साथ आज हम हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। वो हमने पहले पेज का नहीं लिया बेटा, क्योंकि अब जान ही रहे हो वही सब है, समय 3 घंटा और सबके प्रश्न सामने है, प्रश्न अनिवार्य है, 2 खंड है, वर्णनात्मक और बहुविकल्पी, तो आपको सब प्रश्न नहीं सब उसमें दिया है, उसको आप जान ही रहे हो। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है। इसके लेखक कौन है? प्रश्न क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है। इसके लेखक हैं कवि ग, क्योंकि छायावादी गद्यकार नहीं है। तो छायावाद के देखिए तीनों लोग, वियोगी हल नहीं है, ये जो है द्विवेदी युग के हैं, बाकी नंदुलारे, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद तीनों लोग हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस पे ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा सही है हमारा? वियोगी हल। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इसमें कौन है? वियोगी हल, पहला वाला सही है। ठीक है, मैला आंचल की रचना विधा है, ये उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है प्रणेश्वरनाथ प्रेमजी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका? चौथा ऑप्शन। ठीक है, मैला उपन्यास क्या है? मैला आंचल क्या है आपका? आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। फिर हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, परीक्षा गुरु को माना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, रीतिकाल का एक नाम नहीं है। रीतिकाल का एक नाम क्या नहीं है? इसका नाम नहीं है सुधार काल। बाकी अलंकृत काल भी मिश्र बंधुओं ने कहा, श्रृंगार काल आचार्य कृष्ण प्रसाद मिश्र ने कहा, कला काल जयशंकर शुक्लसाल ने कहा, रमाशंकर शुक्लसाल ने कहा, और सुधार काल भी नहीं है। ये डी वाला सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन। हमारा सातवां प्रश्न क्या है? सातवां है हमारा यहाँ पर, गंगा लहरी के रचनाकार है पद्माकर जी। ठीक है, ये रीतिकाल की रचना है, गंगा लहरी पद्माकर के। गंगा लहरी जगन्नाथ रत्नाकर के लिए, रत्नाकर जी का ऑप्शन में अगर नहीं है, पद्माकर का है, तो पद्माकर पर ही लगाएंगे। तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है? तो अखिल जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद व्यास और तार सप्तक के प्रकाशक भी यही थे। हिंदी साहित्य प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है 1936 से 43 तक, क्योंकि 43-41 से जो है आपका प्रयोग शुरू हो गया 43 से। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धनुष बल की कथा रामचरित मानस के किस कांड से उद्धृत है? तो ये बाल कांड से, आपके कोष में है धनुष बल। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। 12वां प्रश्न है, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद के पहले और तीसरे में 13-13, बी वाला ऑप्शन सही। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? उपमा। सासी से संस्कृति समान जहाँ दिखे तहाँ उपमा। ठीक है, 13 प्रश्न हो गया हमारा। 14वां प्रश्न है हमारा यहाँ, सहपाठी शब्द में उपसर्ग है, तो सह उपसर्ग है। सहपाठी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सहसी वाला। राम कृष्ण में समास है, राम और कृष्ण द्वंद्व समास है। करते हैं ऐसे। चैत का तत्सम रूप है चैत्र, चैत्र इसका भी वाला सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो संज्ञा के स्थान पर उसको सर्वनाम कहते हैं ना, कानपुर, राम से, ये सब संज्ञा। और अगला प्रश्न क्या हो गया? कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर करें। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका पर्यायवाची नहीं है सलिल। सलिल माने होता है जल, जलज, नीरज, बारिश सब में कमल होता है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के उस तरह से तो 6 तत्व होते हैं, 7 तत्व होते हैं, नहीं 6 होते हैं, 7 इसमें दिया है, 6 होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 2। ठीक है, 3 भी आप लग सकते हैं अगर भेद पूछता तो। तत्व पूछ रहा है, 2 तत्व होते हैं इसके।
युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति में प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। अब हम ढूंढते हैं खंड बी। 21 प्रश्न न देख कर के ये हमारा अब खंड ब से पहला प्रश्न, ये वर्णनात्मक प्रश्न है, आपको लिखना है इसका। तो पहला क्या है इसका, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीति और प्रकृति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी लगी हो तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिनों दिन औरत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देकर देने वाली बाव के समान होगी। अच्छा बेटा स्वास्थ्य सही नहीं है, बुखार है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियां हमारे नित्य पठित पुस्तक हिंदी काव्य गद्य खंड की मित्रता नामक शीर्षक से विश्वयुद्ध है, जिसके रचयिता आलोचना जगत के सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक, और रेखांकित तो इसकी व्याख्या है। तो किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हुई, यदि कोई युवा है, ये किशोरावस्था का बालक है या कोई भी पुरुष है, यदि गलत संगत में जा रहा है तो उसकी संगत उसके लिए ऐसी होगी जैसे उसके पैरों में चक्की बनी हो, वह चाहकर भी चक्की से बाहर नहीं निकल सकता, जो दिनों दिन उसको उसके पतन के गड्ढे में गिराएगी। और यदि उसकी संगति अच्छी हुई तो वह उसे हमेशा सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो निरंतर उसकी उन्नति को ले जाएगी, उसको आगे ले जाएगी। सुदृढ़ भाव का अर्थ क्या होगा, मजबूत भुजाएं होता है सुदृढ़ भाव में। चौसा के मुगल पठान देखिए अथवा दिया है ना, तो उसको करिए चाहे इसको करिए, तो हम इसको एक बार देख ही लेते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल मैंने उसके हड्डी का जो हमारा शरीर में बचा था ना, वो खांसी उसको बहुत आ रही थी, क्योंकि बीमार थे, रुग्ण अवस्था में थे। तो ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। वो सबके सुख दुख में जाती थी, तो इसलिए उनके भी दुख में कई उस गाँव की कई औरतें उनको घेर करके खड़ी थी। राधे राधे क्षमता पुत्र। तो गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम बनता है और लेखक का नाम क्या है, छायावाद के प्रवर्तक शंकर प्रसाद जी। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं के साथ तथा अफगान का शासक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जो बिहार के बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर हुआ था। तभी इसका नाम चौसा का युद्ध। रेखांकित की व्याख्या कीजिए। रेखांकित मतलब 2 लाइन जो रेखांकित की गई है नीचे, कि शीतकाल का प्रभात था, यानी ठंडी का दिन था और सुबह हो रही थी, वही प्रभात काल था। ममता का जीर्ण शरीर, इसमें हड्डियों का ढांचा वहां बचा था, जो मैंने बोला, उनका शरीर वो खांसी से गूंज रहा था, बहुत खांसी आ रही थी। और ममता की सेवा के लिए उस गाँव की 2-4 स्त्रियों ने लेकर खड़ी थी, क्योंकि वह ऐसी सुशील महिला थी कि जीवन दोनों में सभी के सुख दुख की सहभागी रही, सबके सुख दुख में साथ देती रही। नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये गद्य हो गया आपका, भी पद्य चलता है। पद्यांश क्या है, रानी में जानी अजानी महापन पावन होते कठोर योग, राजो काज अकाज न जाने कहो ते को जही कान की योग, ऐसो मनोहर मोह किए बिछुरे कैसे प्रीति लोग लिए है, तो आखिर में सभी राखिवे जो इन्हें किनके वनवास योग। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी वन जा रहे थे, तो वनपथ नामक शीर्षक से ये है विष्णु कवितावली नामक काव्य संग्रह से है, जिसके रचयिता महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तो प्रस्तुत है। मैं इस पर से पंक्तियां हमारी
शीर्षक शोध है, जिसके रचयिता हिंदी के प्रकांड विद्वान परम पूज्य स्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित इसकी व्याख्या। तो वन पथ पर चलते समय, वन के मार्ग में जाते समय वन प्रदेश की स्त्रियां कहती हैं आपस में कि सखी मैं जानती हूँ वह रानी बड़ी अजानी माने अज्ञानी थी और उसका हृदय पविवाहन यानी वज्र और पत्थर से भी बड़ा कठोर था, और राजा काज वकाज न जाने। राजा तो बस कहने के लिए राजा, उनको तो राज का कोई कार्य पता ही नहीं है, कोई बात। वह तो तियको जही कान की होती, मानी पत्नी अपनी पत्नी की बात सुनी और उसको अपने कान में सुन करके उसको मान लिए। और ऐसी मनोहर मूर्त, आपको बस 2 ही लाइन का लिखना है बेटा, कि वह राजा भी तो हमको लगता है कि वह अभी अज्ञानी ही है, राजा बनने योग्य नहीं है, क्योंकि उसने पत्नी की बात सुनी और उसको मान लिया और ऐसे लोगों को वन में भेज दिया। पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त इसके लिए प्रयुक्त है। तो ऐसी मनोहर मूर्त किसके लिए प्रयुक्त है? तो राम, सीता और लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त है। जिसमें कौन सा अलंकार? जिसमें अनुप्रास है, क्योंकि ऐसी यहाँ आया यहाँ आया मनोहर में माँ आया, यहाँ पे मूर्त में माँ आया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मनोहर में रहा है, मूर्त में रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो हमने कितना देख लिया? इतना देख लिया। अब हम कौन सा करेंगे? खंड ब का जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर है निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, असम अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत वीर रस से ओतप्रोत देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुत कृतियां हमारी पठित और प्रमुख पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से निःशुल्क है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो अगला क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तब देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो। यानी सच्चा प्रेम वही पर होता है जिसमें बलिदान की भावना हो, त्याग की भावना हो, जिसकी तृप्ति, जिसका संतोष आत्म बलिदान पर निर्भर हो, जिसमें अत्यधिक देने में संतोष हो, वहां प्रेम होता है। जहाँ लेने की बात हो वहां तो स्वार्थ है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम हो गया। त्याग के प्रेम निष्प्राण होता है, प्राण रहित होता है, इसलिए प्रेम पर अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देना चाहिए। आप कभी किस प्रेम की बात कर रहा है? देश प्रेम की बात कर रहा है। और तब कोई भी प्रेम दो मित्र ही हो, जहाँ हमेशा लेने की होड़ रही हो, वहाँ मित्रता नहीं। जहाँ हमेशा देने की बात हो रही है, वहाँ मित्रता नहीं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। इसमें वीर रस है, देश प्रेम की भावना है, खड़ी बोली हिंदी है ना, साहित्यिक भाषा है, परनिष्ठित हिंदी है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। जब मैं लिखाती थी क्लास में, बताती थी, तो मैं काव्य सौंदर्य कहाँ पूछता है? लिख लीजिए, पूछ लीजिए ना, ऐसे ही पूछता है काव्य सौंदर्य। अगला प्रश्न हमारा है, ये आपके संस्कृत खंड से है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का करना है, 2 दिया, दोनों आपको समझा देंगे। आपको जो मन करेगा आप अपना मिला लीजिएगा। विश्व से सृष्टा ईश्वर एक इति भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति से लिया गया है। तो प्रस्तुत साहित्य सामग्री व्याख्या कृतियां हमारे नित्य पठित और पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से या संस्कृत परिचायिका खंड से लिया गया है, जो भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अनुष्ठित है। तो विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों के लोग अनेक नामों से एक ही ईश्वर को पूजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, कृष्ण माने आपके जो क्या है ईसाई, अल्लाह इत्यादि नामों के द्वारा एक ही परमात्मा है। आदि अलग अलग नामों के एक ही परमात्मा है। तब ये उसमें से ही ईश्वर जना गुरु इत्यभिमानित है। कुछ लोग ईश्वर को गुरु मानते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु
प्रभु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, ये हो गया आपका। अथवा में दिया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र, मैंने 10 बार बताया था। वाराणसी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय संस्कृति मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रबुद्धा ग्रामर इंडिया में से प्रश्न पूछता है। आपका जो अंतिम पाठ है जीवन सूत्राणि मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो पूछा जाता है इन सब पाठों से। तो देखिए पहला ही पाठ से आया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है, अतएव इसलिए यही से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला। कहाँ से? वाराणसी से ही संस्कृत साहित्य और हमारे संस्कृति का प्रकाश चारों तरफ फैला। मुगल युवराज दारा सिंह ने यहीं आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। सत्यशाम ज्ञान व उसके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कार्य किया। ठीक है, आपको अगला है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित जो है अनुवाद व्याख्या कीजिए। तो मरणम बंधनम, तो प्रस्तुत साहित्यिक से आकर या प्रस्तुत वीर रस से उत्पत्ति अपनी हमारे मित्र पठित एवं पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वीर वीर पूजते नामक शीर्षक से अनुष्यूत है। मरणम बंधनम वा विजयो वा पराजय वीर भाव ही वीरता। कौन कहता है? पूर्वराज कह रहा है, जिसको सिकंदर बंदी बनाया हुआ था। वह कहता है कि मरणम बंधनम, मरणम चाहे बांधा गया, चाहे वह मरणासन्न हो, मृत्यु के करीब हो, जय हो अपराजय, चाहे उसकी विजय हो चाहे पराजय हो, उभयत्र समोभिनय, तो दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव से रहता है। वीर भाव ही वीरता, वही उसकी वीरता की भावना है, उसके मन का उत्साह ही क्या है? वीरता। जो हर परिस्थितियों में समान रूप से खड़ा रहे, चट्टान की तरह अडिग रहे, वही क्या है? सच्चा वीर है। दाक्ष्यम एकम पदम धर्मम, दानम एकम पदम यशः, सत्यम एकम पदम शौर्यम, किष्टवेद एकम पदम सुखम। क्या कह रहा है इसमें? कि दाक्ष मन चतुरता या उदारता ही धर्म का कारण है, और दान यश का कारण है। सत्यम एकम पदम शौर्यम, सत्य स्वर्ग का कारण है, सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किष्टवेद एकम पदम सुखम, और सुख ही, शांति ही, प्रसन्नता ही सुख का कारण है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। हम इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं। कहाँ? इसका 5वां प्रश्न यहाँ पे है। आप अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड का उत्तर दीजिए। तो आपके कोर्स में कौन सा है? जय सुभाष है। अम्बेडकर नगर में कौन सा है? जय सुभाष है। हमने इसको आपके ऑनलाइन चैनल पर भेजा था, ऑफलाइन भी लिखा गया, आपके टेलीग्राम में भी है। जय सुभाष खंड काव्य की द्वितीय स्तर की कथा वस्तु, आपको द्वितीय स्तर की कथा वस्तु लिखनी है और दो प्रश्न करना होता है इसमें से। जय सुभाष के आधार पर सुभाष चंद्र जी का चरित्र, दोनों कई बार टेस्ट हुआ था, लिखा पढ़ा गया था आपको। ठीक है, अगला क्या है? किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो चाहे जैसा कौन से है इसमें? राजेंद्र प्रसाद जी हैं, रामधारी दिनकर और शंकर प्रसाद, किसी एक आपको करना है। और दूसरा प्रश्न है, कवि है तो सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम नरेश त्रिपाठी, इन तीनों में से किसी एक का आपको करना है। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न क्या है आपका? अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया। हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि आप 3 श्लोक याद कर लेंगे। मान लो संयोग से 2 श्लोक आपका पढ़ा हुआ याद किया हुआ, अगर तीसरा नहीं आएगा, इसलिए आपको 3 श्लोक याद करना था संस्कृत परिचय से। और अपने मित्र को किसी पर्यटन स्थल पर घूमने चलने यानी आप कहीं घूमने जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे मान लो आप वैष्णो देवी जा रहे हो, या आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हो, या लखनऊ का इमामबाड़ा, कुछ भी देखने जा रहे हो, तो वहाँ अपने मित्र को जाने के लिए आपको पत्र लिखना है। आप कैसे लिखेंगे ये इसमें आपको लिख लेना है। और अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय से 2 दिन का अवकाश लेने में प्रधानाचार्य को प्रार्थना, यानी आप बीमार हैं हमारी तरफ से, बुखार है, जो भी ज़्यादा खा लिया, शादी में लूज मोशन हो गया, कुछ भी हो गया, हमको नहीं हुआ, आपको तो बुखार है, बस ठंड थी, भाग दौड़ बहुत हुई तो बुखार बहुत हुई, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या है?
उसी के लिए आपको पत्र लिखना है। ये देखिए कहाँ चला गया, कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। आपको लिखना है। अगला आपका प्रश्न उत्तर है। चंद्रशेखर स्वगृहम की मदद। चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया? चंद्रशेखर ने क्या कहा? कारागारम इति चंद्रशेखर स्वगृहम। अस्माकं मुख्य कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? स्वदेश प्रेम। अस्माकं मुख्य कर्तव्य, अपने देश से प्रेम करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। भूमि गुरुतरा किमस्ति, भूमि गुरुतरा माता अस्ति, विद्या केन वर्तते, विद्याभ्यासेन वर्तते। जितना रिवीजन उतना अच्छा रिवीजन। मैंने क्लास में बताया था कि आपका रिवीजन ही आपका डिवीजन बढ़ाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए। मेरा प्रिय कवि, आपका प्रिय कवि कौन? आपके कोर्स में कम से कम 10-12 लोग काव्य में है, 7-8 लोग गद्य में है। आपको जो अच्छे से याद हो उनके बारे में आप लिख लीजिए। तुलसीदास, कालिदास, बिहारी लाल, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा जी, आपके शंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसको आपको अच्छे से पता उनके बारे में लिख दीजिए। हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या योगदान है, उसको आप लिखिए। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण कैसे फैल रहा है, कितने प्रकार से है, हमको क्या नुकसान पहुंचा रहा है, इसको आप लिखिए। नारी सशक्तिकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कि 12 में भी आया था, 10 में भी। बेरोजगारी समस्या और समाधान, इसके बारे में भी आपको सब बताया गया था। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। आपका पेपर बढ़िया गया होगा बेटा, कुछ भी अलग से नहीं आया, सब पढ़ाया लिखाया हुआ प्रश्न आया है। और सब लोग जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण हो। और हाँ, पैसा कॉपी में पैसा वैसा रखने की भूल मत करिएगा आप लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे देखिए आई है नोटिस, जो बच्चा पैसा रखा वो पकड़ा गया उसका रिजल्ट ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा। बढ़िया से बढ़िया, फिर राइटिंग बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, और फिर लिखने का तरीका बढ़िया हो, आपके मैटर बढ़िया हो, नहीं आप उसमें बीच में आप घास करिए, ऐसा नहीं है। कॉपी चेक करने के लिए बड़ी पार्किंग होती है बेटा। हमारे यहाँ एक बार प्री बोर्ड का एग्जाम था, तो एक बच्चे ने बनो के महत्व में गाना तमाम लिखा था, तो नजर उस पर पहुँच जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सटीक लिखिए, शुद्ध लिखिए, प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए हिंदी का तो हो गया, अगला जो पेपर होगा उसमें आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो यही सब एडवाइस के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए ईश्वर से बेटा आपके लिए हमेशा आगे